ओम शांति। तो सभी ने ही ठीक किया है, कोशिश करो। आज बाबा ने मुरली में बोला, पतित पावन में ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो मैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर दूंगा। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। किस चीज के लिए, किस चीज की गारंटी दे रहा है? कि हर चीज विनाश कर दूंगा। ठीक है। उसके लिए जैसे पुराना सोना आग में डालने से उस उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, यह भी योग अग्नि है। तो योग तो हम लगाते ही। आप में से किसको ऐसा लगता है कि मेरा योग अग्नि बन चुका है? आ? बन चुका है? गुड। कभी कभी। हाँ, कभी कभी। गुड। हंसे क्यों? सही तो कह रहे। कभी कभी तो सब में लग जाता है। कभी कभी नहीं, सभी का ही है, सभी का ही। कभी कभी एक एक चीज स्थिति बनती है, बट उसे योग अग्नि नहीं कहा जाता। ठीक है। योग, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई बार मेरा ना ना ना, मैं समझ गया। कभी कभी जो योग लगता है वो होता है कि एक लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हो, उस अभ्यास का बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, भाई इतने दिन से बैठ रहे हो तो कभी कभी योग बहुत अच्छी अवस्था में चले जाता है। योग अग्नि माना निरंतर, डेली आपको अच्छा चल रहा है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप लगातार मौज में मस्ती में रहते हो योग में, उसे योग अग्नि कहा जाएगा। मेरा इस पिछले जनवरी से अभी तक तो पूरी 1.5 घंटा जो योग होता है पावरफुल होता है, उसमें गुड। कुछ भी वो नहीं होता बाकी। चलो, तो योग अग्नि, योग को अग्नि बनाने का क्या पुरुषार्थ है? ठीक है। तो कल इधर से शुरू किया था, आज इधर से शुरू करेंगे। बताइए दीदी, लिखा नहीं? चिंतन नहीं लिखा? योग को अग्नि कैसे बनाते पता नहीं, तो पूछा क्यों नहीं फिर? कुछ तो सोचा होगा, पढ़ा कुछ? क्या पढ़ा? नहीं नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, फिर क्या किया? सारा दिन का बताओ ना, क्या किया? जो भी आपने लिखा है उस पे बिल्कुल भी, ये भले ही हंसे, इनको हंसने की परमिशन है, आप नहीं हंसो। आपको अपने पे पूरा यकीन होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो मेरा है, पर्सनल है। ठीक है ना? ना ना, वो स्माइलिंग अलग चीज है, इसमें हंसना चाहिए ना। बाबा हमेशा कहता है हर्षित मुख रहना चाहिए। जी बताइए। आपने जो मुरली के पॉइंट लिखे हैं उसमें एक पॉइंट था कि भाई स्नेह का वायुमंडल जैसे ही वीक होता है तो बाहर के वायुमंडल का फर्क पड़ जाता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये क्यों लिखा? तो इसका अर्थ ये है कि हमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? वायुमंडल। तो जितना वायुमंडल शक्तिशाली स्नेह का होगा उतना बाहर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर का इफेक्ट पड़ता है तभी तो हमारा ज्ञान योग छूटता है। अब बाहर का इफेक्ट नहीं हो, उसके लिए क्या करना है? तो जो स्नेह का वायुमंडल है वो बना के रखो। ठीक है। जो भी आप लिखते हो वो आपकी समझ में आना चाहिए। एक बार को हमारी समझ में ना आए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। कल टॉपिक लिख के लाना। हाँ, दीदी से पूछना, दीदी बताएगी। बहुत अच्छे चिंतन करते हैं गुप्त रतन। ठीक है अनिल भाई, बताओ इससे क्या होगा? अपना सर्वोच्च लक्ष्य सामने रखने से क्या होगा? हाँ। योग को अग्नि बनाना है तो सबसे पहले जो मैंने मतलब मैंने भी वो पॉइंट लिखा है, लक्ष्य की परम पहचान। जो आपने शब्द बोला कि अपने लक्ष्य को सामने रखना होगा, तो उसका यथार्थ मीनिंग लक्ष्य की परम पहचान। मुझे ये पता होना चाहिए मैं इस यज्ञ में, मैं इस भूमि पे, मैं इस ब्रह्मा कुमार जीवन में क्यों। हम वो भूलते हैं तो फिर ज्ञान योग धारणा सेवा सब ढीला होता है। सेवाएं भी ढीली हो जाती है, भावनाएं ढीली हो जाती है। क्यों? पता ही नहीं है। किसी भाई की सेवा करने के लिए बोल दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बड़े उससे करेंगे, लेकिन आपको निमित्त बना दिया जाए तो धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे। रोज रोज लेके जाना है ना, थोड़ा सा हल्कापन, भावनाएं कम नहीं होंगी, हल्कापन आ जाएगा। और इसी की जगह मेरे मम्मी पापा हो तो कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करेगा। तो यज्ञ क्या है? पहली बात तो मैं यज्ञ हूं, दूसरी बात स्थूल यज्ञ क्या है? मेरे माता पिता हैं, यही तो खाने को दे रहा है।
कितनी सारी चीजें हैं जो हमें कभी हमने देखी भी नहीं और यहाँ बाबा देता है। तो इसकी पालना माता पिता की तरह करनी है। तो लक्ष्य की परम पहचान होते ही क्या हो जाता है, मेरे अंदर उमंग उत्साह भर जाता है। अरे मेरे मम्मी, मेरे पापा, कितने सारे लोग स्टेशन पे रोज जा रहे हैं मधुबन, लेकिन जब अपने मम्मी पापा आते हैं, जब अपनी दीदी आती है, जब अपना कोई भाई आता है, तब लेने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, जो मेरा पर्सनल कनेक्शन है। जितना क्लियर कनेक्शन होगा उतनी ऊंची भावनाएं होंगी, जितनी ऊंची भावनाएं होंगी उतना ज्यादा समर्पण होगा। नॉर्मली पापा के लिए भी नहीं, मम्मी के लिए जितने बच्चे समर्पित होते हैं उतना और किसी के लिए होते हैं? क्यों? कनेक्शन। ओके, अच्छा। तो अपने लक्ष्य की परम पहचान हो। जय शिव भगवान हुआ, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण करना है। गुलाम तो पहले भी थे लोग, चले ही आ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब मम्मी ने कह दिया शिवाजी को, क्योंकि मम्मी आप क्यों परेशान रहते हो, तो उसने कहा कि ये जो भगवा झंडा है ये मुझे हटाना है, तो मेरा लाल है, तुझे उतारना है। उसने कहा माता जी मर मिटूंगा, उतार के रहूंगा। तो 14-15 साल की मैं अखंड भारत का सपना देख लिया, 15 साल की उम्र में। सोचो क्यों? वो जो गुलामी है वो तो उससे तो परेशान थे ही, लेकिन उसके साथ भावनाएं जोड़ दी अपनी मम्मी की कि मेरी माँ का सपना है, अब पूरा हो गया। जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कितना बढ़िया कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों की सेना बताई, चार्ज चार्ज कम बैक। तो कितना अच्छा है। तो वो जो अपना परम लक्ष्य है उसको जरूर याद रखना। दिन में लिख के रिवाइज करो, बार बार सोने से पहले एक बार लिख के रिवाइज करो, ठीक है। मैं इस महायज्ञ की सबसे शक्तिशाली नींव की सबसे शक्तिशाली ईंट हूं, जो इस यज्ञ को सदा अचल अखंड अडोल बना के रखेगी। कुछ भी जो भी आपका मन करे अपने अपने शब्दों में रोज नया लिखो। लक्ष्य एक ही हो, उसके तरीके नए नए हो। तो लक्ष्य की परम पहचान और संपूर्ण पवित्रता की धारणा और योग को अग्नि बनाने के लिए चाहिए न्यूनेस। योग अग्नि है ना, अग्नि जल रही है जल रही है जल रही है, फिर क्या हो जाता है उसमें? लकड़ियां कम हो जाती, क्योंकि वो लकड़ियां राख हो जाती है। वो लकड़ियां कौन सी है? उमंग, उत्साह, निरंतर। तो उसके लिए क्या चाहिए? मनन चिंतन। मनन चिंतन ज्ञान का, ज्ञान में न्यूनेस। जितना ज्यादा न्यूनेस होगी उतना ज्यादा मजा आएगा। तो फिर आपने नॉर्मली देखा होगा आपके सेंटर पे, मधुबन में या कहीं पे भी आपको योग भट्टी वगैरह कराई जाती है, तो आपको क्या आता है? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूनेस। जो आत्मा शक्तिशाली आती है उसका तो ज्ञान देने का तरीका काम आता ही है, लेकिन एक होती है न्यूनेस। तो न्यूनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा मनन चिंतन होगा, जितना ज्यादा बेहद की बुद्धि होगी, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? ज्ञान समाएगा। ज्ञान समाएगा तो वो ज्ञान यथार्थ रीति आत्मा जब यूज करेगी तो उसका योग बनेगा। मनन चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा मनन चिंतन होगा उतनी बुद्धि क्लीन शार्प होगी। उस शार्पनेस से क्या होगा? योग अग्नि बनेगा। अच्छा, और साइलेंस। जब भी आग लगानी होती है तो क्या करना पड़ता है? देखा है आग लगाते हो क्या करते हैं? जब माचिस जलाते हैं तो माचिस, अरे वो वाली आग नहीं लगानी। वो वाली आग नहीं लगानी है, चुपचाप जाके। ठीक है, वो वाली, हाँ नहीं 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 वो नहीं। अरे आप गलत मुड़ गए, उधर मत जाओ। वो आग लगानी है, जब भी हम माचिस को जलाते हैं तो एक हाथ थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं, ताकि जो शुरू में अग्नि लग रही है उसको तेज जलाने के लिए। तो योग को अग्नि बनाने के लिए चाहिए साइलेंस। साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शाम के बाद आप बहुत ज्यादा लकी हैं अगर आप फ्री हो जाते हैं। जैसे 6 बजे सबकी सेवाएं पूरी हो जाती है। 6 बजे के बाद जितना हो सके
दुनिया से परे रहो, बाबा रूम के उधर रहो, खाना खाते हो साइलेंस में खाओ। फिर यहाँ ये जो ज्ञान का मनन चिंतन हो रहा है, यहाँ पर अगर बोलना है उसे बोलना नहीं बोलते, ये ज्ञान की चर्चा है। और उसके बाद फिर से साइलेंस हो जाओ सुबह 8 बजे तक। ये 12-16 घंटे कंप्लीट साइलेंस के, ठीक है। योग में बहुत ताकत भरता है साइलेंस। दुनिया की कोई भी इन्वेंशन आज तक जो कुछ भी हुई, उसका मेन रूट कॉज क्या है? साइलेंस। शिव बाबा जब धरती पे आए तो बाबा कहाँ थे? साइलेंस में। नहीं, ब्रह्मा बाबा साइलेंस में, ठीक है। पहला जो साक्षात्कार हुआ बाबा को, कहाँ हुआ? मुंबई, गौरी शंकर मंदिर के सामने। उनकी उससे दिखता था वो, ठीक है। गौरी शंकर मंदिर, बबूलनाथ नहीं, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में है क्या? चलो जो भी है, तो वहां से क्लियर दिखता। तो बैठे थे साइलेंस में। क्या हुआ? तो अपने साइलेंस को बहुत ज्यादा महत्व दे। पूरे दिन में सेवाओं में, जैसे ही सेवा हुई तुरंत अपने को सेपरेट कर लो वहां से, तुरंत। ये नहीं कि चलो सेवा पूरी हो गई, अभी थोड़ा बैठ के गप्पे शप्पे ये वो नहीं। साइलेंस। चॉपिंग की सेवा है, सब्जी बनाने की सेवा जो सुबह को करती है माताएं, चुपचाप। सेवा का मतलब ये नहीं है आपको बोलने का अधिकार दे दिया है, बल्कि सेवा का मतलब ये है कि और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है। योग में तो आप अपने लिए निमित्त हो, चलो विश्व के लिए निमित्त हो, वाइब्रेशन जाएंगे। ये तो भोजन सबको खिलाना है, तो यहाँ तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ओके जी बबलू जी। योग को अग्नि बनाने के लिए चाहिए पेट्रोल ऑफ रियलाइजेशन। ये वो फ्यूल है जो आपकी कार को रॉकेट बना सकता है, ठीक है। आपकी कार को मिसाइल बना सकता है, बम बना सकता है। रियलाइजेशन का फ्यूल। हमें रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमें क्या मिल रहा है। शिव भगवान वाचे अंत में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। किसको रोने पड़ेंगे? जिनको पहचान थी। भाई छोटे बच्चे को 2000 का तो नोट बंद हो गया, 500-500 रुपए की एक गड्डी दे दो और उसे वो दे दो टॉफी चॉकलेट, वो क्या लेगा? चॉकलेट, जिसकी उसे ज्यादा पहचान होगी। लेकिन बाद में उसे बता दिया बड़े होने के बाद कि एक बार आपको दिए थे आपने छोड़ दिए, तो तब उसे वैसे रियलाइज नहीं हो, वो तो खेल में हो रहा है। लेकिन उससे क्या हो सकता था, हमारे कितने करीब था। आगे चल के बहुत निकट भविष्य में आप लोगों को बताओगे कि हम मधुबन में 2-2, 3-3, 4-4 सालों भर रहे हैं। मधुबन में आके लोगों को बताओगे आप, ठीक है। तो ये टाइम आने वाला है, लेकिन फिर वही चीज। अरे अली बाबा, ठीक है, 40 चोरों की जो गुफा थी उस पे जाके आपने किया क्या? वो जो गुफा थी हीरे जवाहरातों से भरी हुई, ऐसे ही आ गए, बस ये 2-4 रुपए ले गए, ठीक है। तो अपना पूरा अटेंशन, रियलाइजेशन, ये पुण्य भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये पुण्य भूमि है। आप में से कौन कौन वो 1969 के पढ़ रहा है लेटर? पढ़ रहे हैं दीदी? पढ़ा? पढ़ो। 19 अव्यक्त मास बनाओ इस मास को। कल ही 1969 की बुक लेना, अव्यक्त वाणियों की, वो संदेश पढ़ने शुरू करो। 1-1, 2-2 पेज के हैं, जरूर पूरे महीने पढ़ने, छोड़ना नहीं है। जी भाई, 18 जनवरी मना के अपने काम पूरे मत करो, ठीक है। अपने आप को धोखा मत दो। 18 दिन बहुत सीरियस साइलेंस योग, और वहाँ पांडव भवन में सारे पांडव भवन वाले परेशान और बाबा खुद परेशान, ठीक है। इतने लोग बाबा रूम में बैठे, लोग सुबह सुबह उठो उठो उठो, और 18 जनवरी के बाद बाबा बाहर निकल के देख रहा है कौन आ भी नहीं रहा, कोई कहाँ चले गए सब, ठीक है। ऐसे नहीं करो, ठीक है। 18 जनवरी मनाने की चीज नहीं है, 18 जनवरी बनने की चीज है।
और वो बने नहीं, यानी कि कंटिन्यू रहना चाहिए। अपनी 18 जनवरी मनाओ भाई, सिंपल सी बात है। मैं 12वीं क्लास में हूँ और मैं 12वीं क्लास में फेल हो गया, तो क्या मैं 12वीं क्लास पढ़ना छोड़ दूंगा? नहीं ना, और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं। सो पावर ऑफ फ्यूल ऑफ रियलाइजेशन। जी एक और बताइए भैया। हरी की डेफिनेशन कौन बताएगा आज की मुरली से? बोलो, हाथ खड़ा करो। सुदर्शन चक्रधारी की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई थी आज। के बोल हाँ तो मुरली का बताओ ना। हाँ दीदी बोलिएगा। हाँ भैया, याद नहीं है? भाई जी बता रहे, बताइए भैया। बहुत अच्छा पॉइंट बताया था आज बाबा ने। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना ही स्वदर्शन चक्र है। अब इसमें अगर उल्टा करके देखो, स्वदर्शन माना स्व यानी कि मैं, स्व का दर्शन, और बाबा किसको कह रहा है? रचयिता और रचना। तो रचयिता बाबा हो गया, यानी कि रचना कौन है? स्व। समझ में आया? लिख लो फिर, समझ में आ रहा है? या पढ़ के ही इधर से निकाल देना, कल को फिर नहीं कि भाई याद नहीं। आपने मेरी लगाया ना, वो तो चिंतन। हाँ वो ठीक था, उसी तो बोला मैंने, वो तो ठीक था। मेरी माना वो चिंतन है, बाकी लाइन एग्जैक्ट यही थी जो भैया ने बोली। अच्छा जी, और भैया? बहुत बढ़िया, चलो छोटे पॉइंट्स निकालने की कोशिश किया करो भैया। एकाग्रता की शक्ति छोटा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य है, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो गई तो संपूर्ण बनने में क्या लगेंगे? सेकंड। नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं थे। एकाग्रता के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे मुरलियां है ना। लास्ट में कौन सी स्टेज चाहिए हमें? व्हाट इज कर्मातीत स्टेज क्या है? बीज रूप स्टेज क्या है? एकाग्रता। सबसे लास्ट पॉइंट है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो योग अपने आप ही अग्नि बन जाएगा। पूरे दिन में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जहाँ पे हमें ध्यान रखना है। छोटे छोटे बिल्कुल। तो वो छोटी छोटी चीजें पकड़नी है कि वो व्यर्थ संकल्प आता कहाँ है, किसकी वजह से आता है, क्यों आता है, कैसे उसे रेक्टिफाई करना है, वो सारी चीज। ठीक है, कल से कोशिश करना। जी टिंकू जी, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है योग को अग्नि बनाने के लिए अलर्ट होके बैठना है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। जब भी योग को अग्नि बनाने का बात हो, योग करने की बात हो, स्ट्रेट बैठो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80 किलो की लाश ला के रख दी कुर्सी पे कि 2 घंटे इसको यहाँ बिठाना है, 1 घंटे यहाँ बिठाना है, फिर कभी इधर को कभी उधर को। बैठ गए माना बैठ गए। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन लीन नहीं हो जाओ कि टांगे फैला रखी हैं, सामने बैठे हैं, बाबा भी ये सोच रहा है कब उठ के जाए। ठीक है, अलर्ट। आधे घंटे के लिए बैठो, फिर से अपना पोस्चर चेंज कर लो, फिर आधे घंटे के लिए बैठो, फिर से हो जाता है। पैर में बैठे बैठे आदत नहीं है, लेकिन कोशिश करो अलर्ट। और जितना पीछे बैठेंगे उतनी अलर्टनेस कम होगी, क्योंकि आपको पता है कोई देख नहीं रहा। आगे जितनी बार बैठोगे तो 10 लोग सुनाएंगे कि भाई योग लगता हो लगा, नहीं तो पीछे जाके बैठ। तो उससे आएगा चैलेंज मन में। ठीक है ना, तो वो आगे बैठने के बहुत सारे फायदे हैं। और कोशिश करो कि लोग कुछ ना कुछ सुनाते ही रहें, ये बहुत पकाता है आपको। आप अपने आप इतना नहीं पकते जितना लोगों के कमेंट पका देते हैं। जब हम शुरू में थे बहुत नींद आती थी, तो
सारे ज्ञान सरोवर को पता चल गया था, एक महायोद्धा आया है, ठीक है। 2 बजे से उठ के सो रहा है, फिर दोपहर में 12 बजे से सो रहा है, फिर शाम को 6 से 8 सो रहा है। दीदी स्पेशल बुलाती थी मुझे फोन करके कि भाई तुम कहाँ से आया है? मैं कहा जी मैं कहीं से नहीं आया, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। नहीं नहीं, सामने बैठ के नहीं सोना है। मैं कहा जी ठीक है। और मैं उधर जी कर गया था, अगले दिन फिर वहीं सोता था। और जो मेरी आज सीट है, जो सबसे पहला सोफा, सबसे पहली सीट है मेरी, मतलब मेरी नहीं है, जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है बैठना, उसके जस्ट बराबर में जो सीट है, कुर्सी रखी है, वहां बैठता था मैं। मतलब एकदम फेस के सामने, अभी तो थोड़ा टेढ़ा भी, फेस के सामने, और वहीं झूल रहा हूँ यूं यूं यूं। और लोग पता है क्या कहते थे ऐसे हाथ उठा के? भाई साहब गुड नाइट। दिन में भी अगर मैं जा रहा हूँ ना योग करने, तब भी बोलते थे। और बस वो जो कमेंट्स थे उन्होंने बना दिया, उन्होंने ही बना दिया। आज बैठना है तो सबसे आगे बैठना है, करना है तो योग करना है, और करना है और करना है। आज कुछ भी नहीं है, ठीक है अपना सब कुछ। कभी कभार तो होता है, साल में 1 आधी बार, 2 बार, महीने में। हाँ ठीक है। सो आगे आके अलर्ट होके बैठो, योग को अग्नि बनाना है। तो इसमें मैंने एक चीज जो लिखी है, सभी के लिए लिखी है, खासतौर से अपने लिए, स्थिरता। योग को अग्नि बनाने के लिए स्थिरता चाहिए। संकल्पों की भी स्थिरता चाहिए, शरीर की भी स्थिरता चाहिए। संकल्पों की, जैसे भैया ने एकाग्रता बोला, उसका छोटापन प्राइम यूनिट में आ जाता है, कुछ छोटी यूनिट्स में स्थिरता कुछ देर के लिए आएगी, फिर से इधर उधर होगा, फिर स्थिर होने की वजह, फिर स्थिर। आप अपना शरीर लेके बैठे हो तो आप कोशिश करो 15 मिनट तक मुझे बिल्कुल नहीं हिलना है, फिर 15 की 16, 16 की 17, 17 की आधा घंटा, ऐसे बढ़ाते जाओ। जितना ज्यादा स्थिरता उतना ज्यादा योग अग्नि बनता चला जाएगा। अच्छा, और हाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर से भी किसी ने, आपने बोला था ना, क्या बोले थे? यही बोले थे, निरंतर था। ठीक है ना, जितना ज्यादा निरंतरता की स्थिति होगी, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, आज पेपर आएगा, कल पेपर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली शिव भगवान वाच है, आज की मुरली में है क्या? क्या गारंटी करता हूँ, बोलो? तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी इस योग अग्नि से तुम्हारे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे योग दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना है? किसने बोला था? हाँ ठीक है, शिव बाबा ने बोला है, तुम मुझे योग दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम योग लगाओ। ओके, तो योग। जी भाई जी। योग में रुचि बढ़ानी इम्पोर्टेंट है। योग में रुचि बढ़ाने के साधन चाहिए। कैसे योग बढ़ाएं? ठीक है, आज डोम में करो, आज बाबा रूम में करो, आज मेडिटेशन रूम में करो, आज थोड़ा घूमते फिरते करो। जो अपने जो 2 नियम हैं, मुरली, सुबह का अमृत वेला और शाम का योग, वो संगठित होना चाहिए। उसमें भी कभी कभी जा सकते हैं आप आउटिंग में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उसे श्रीमत तोड़ना नहीं कहते। आप रेगुलरली जा रहे हो वो गलत हो जाता है, फिर कई बार चीजें खींच लेती हैं। महीने में 2 महीने में एक बार कहीं इधर उधर बैठ के योग करना चाहिए, खुले में, साइलेंस में, प्रकृति के बीच में। इतना सारा स्थान मिला है, बंद कमरों में ही कब तक योग करोगे? देखना चाहिए मन इधर उधर तो नहीं हो रहा। कभी पीस पार्क चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, मतलब अपने ही अंदर कैंपस में ही। माया है। अगर सेवा में रुचि बढ़ रहा है और योग में रुचि कम हो रहा है, माया है 100%। तुरंत सेवा को कम करो। बहुत ज्यादा अलर्ट साइन है ये, बहुत ज्यादा अलर्ट साइन है। तो भी ठीक नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। बैलेंस। योग में रुचि बढ़ेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी सेवा में रुचि कम हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। योग में, योग यथार्थता का नाम है ना। सेवा में कई बार माया आ जा सकती है, क्योंकि संस्कार है, मेरा अपना इंटरेस्ट है, लोगों की वाह वाह है, ईश्वर का यज्ञ है। योग से यथार्थता आती है, सेवा से यथार्थता नहीं आती। सेवा, शिव भगवान आजकल की मुरली में था ना, युक्ति युक्त सेवा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा करना चाहिए। ओके, और कुछ भैया? अटेंशन रखना है कि योग में कोई, अटेंशन रखना है कि कोई इस आग के बुझा ना पाए। जैसे हाँ, योग को अग्नि बनाना है तो अग्नि किन चीजों से बुझ सकती है?
ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। व्यर्थ की वर्षा से बूझ सकती है, आकर्षणों के झरनों से बूझ सकती है, ठीक है ना। मेरे अपने विकारों के जो तूफान है उनसे बुझ सकती है। लेकिन अगर मेरी योग अग्नि प्रचंड ज्वालामुखी बन जाए, फिर चाहे बारिश आती रहे, चाहे तूफान आते रहे, चाहे सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी नहीं बुझता, ज्वालामुखी नहीं बुझता। जितना उसमें कुछ डालते हैं वो और फट के बाहर आता है। व्यर्थ डालोगे तो और योग बहुत बढ़ के बाहर आएगा। तो ब्लास्ट होते हैं, हल्का सा भी कुछ डाल दो तो ब्लास्ट होगा। तो हल्का सा भी व्यर्थ अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी एकदम रियलाइजेशन पावर, और योग करना है और डबल करना है। आज अमृत वेला वीक हुआ है ना, आज पूरे दिन एक टाइम का खाना मिस करना है, 2 टाइम की चाय मिस करनी है, 3 टाइम का भोजन मिस करना है, और बस योग 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 योग। एक गाना सुना ना मैंने आज, सुनते रहते, उसमें सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, मतलब मैं सांसों की जो माला है, हर एक सांस में श्वासोश्वास याद कर रही हूँ, पिया का नाम। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि मैं सिमरते सिमरते मैं खुद ही शाम हो गई। मतलब मैंने इतना भगवान को याद किया। ब्रह्मा बाबा के लिए कितना रिलेवेंट है ये, कितना कि भगवान ने इतना भगवान को याद किया कि लोग ब्रह्मा शिव और शंकर में अंतर ही नहीं कर पा रहे। अलग से भगवान को प्रदर्शनी रखनी, भाई ये अगला मालिक अलग है। भगवान को अलग से चित्र बनवाना पड़ गया। आप देखो प्रदर्शनी में मुख्य चित्रों में शिव और शंकर का चित्र है, क्योंकि अगला मालिक मेरा बेटा है भाई, इसे तुम मुझे कहां समझ रहे हो। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, इतना ज्यादा अपने आप को रिवाइज इनको ही मिलते हैं। बाकी सब नंबर वार है 100% भाई साहब लेके बैठे हैं। इससे आगे कोई जा नहीं सकता। ये महावाक्य ना आज की मुरली में सुना, याद है, इनसे आगे कोई जा नहीं सकता। जबकि उसने क्या पुरुषार्थ किया, सबको आगे भेजने का। तुम विदेश जाओ, तुम दिल्ली जाओ, तुम मुंबई जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ। अपने आप चौधरी साहब बैठे हैं मधुबन से ही, कमांडिंग ऑफिसर, वहीं से ही लेटर 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 लेटर, तुम इधर फायरिंग करो, तुम उधर फायरिंग करो, तुम ये मोर्चा संभालो, तुम मोर्चा संभालो। इज इक्वल्स टू, अगर आगे जाना है दूसरों को आगे भेजो और अपने आप क्या करो बताओ। अगर आगे बढ़ना है दूसरों को आगे बढ़ाओ, नंबर 1 जाना है। और दूसरा क्या करो, पालना। पालना में फिर योग भी आ जाता है, स्थूल भी आ जाती है, सूक्ष्म भी आ जाती है। ठीक है, जगह जगह ऐसे नहीं कि इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई हर चीज करने के लिए एक चीज जरूर कर सकता है, योग। योग से सब संभव है। ओके, और कुछ? 2 मिनट है, आप सुनो। मैं सुना दूं? ठीक है, सबसे पहले योग की वैल्यू को समझना पड़ेगा। मैंने जो लिखा है, योग को अग्नि बनाने के लिए एक रियलाइजेशन वाला पॉइंट आया है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू क्या है। पूरे 5000 साल में मुझे एक मौका मिला है इस योग को, ये यथार्थ योग का, जिससे मेरे विकर्म विनाश हो सकते हैं, और मैं अपने 5000 साल की 84 जन्मों की कहानी लिख सकता हूँ। शिव भगवान वाच, युग खत्म, बोलो परसों की मुरली, युग खत्म, युग समाप्त, वरदान समाप्त। कितना ऊंचा पॉइंट है। कल को बाबा ने कह दिया भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, निकल लो अब तुम। अब बताओ क्या करोगे? नहीं नहीं भाई, बाबा 5 मिनट दे दो बाबा, आपको याद करना है। बाबा क्या कहेगा, ये कॉपी छीन गया, भागे हैं। ठीक है, 3 घंटे से बिठा रखा, तब क्या कर रहा था? तो इसलिए युग समाप्त, वरदान समाप्त। सो योग की वैल्यू को समझना पड़ेगा। ये योग पूरी दुनिया के लिए तो है ही है, मेरा क्या कर सकता है, मेरे में कितना। इस जन्म में देखो क्या क्या करके आए। कभी गुस्सा किया, कभी क्रोध किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, वो सब इकट्ठा करके यहाँ अब मौका मिला उसे सबको साफ करने का। कितना आसान तरीका है। एसी हॉल है, लाल लाइट जल रही है, मजे से बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, गर्म हवा चल रही है, बस चुपचाप बैठ के एकाग्र होना है। कितना आसान तरीका है। तो योग की वैल्यू को समझना पड़ेगा। उसके बाद निरंतरता वाला पॉइंट 2-3 बार आ गया। ठीक है, योग की आवश्यकता क्यों है, जो मैंने अभी बताई।
योग की आवश्यकता क्या है। फिर योग को अग्नि बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए दुआएं, जिसे सबसे लास्ट में हमने कवर किया पालना से। दुआएं, पूरे दिन में दुआएं लो। सेवा क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कि मेरा काम है, सेवा इसलिए क्योंकि ये शक्ति बननी चाहिए, लोगों को इससे सुख मिलना चाहिए। दुआएं। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ये यज्ञ मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि इसको दादियां संभालेंगी, दादाएं संभालेंगे, बड़े भाई डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं। जिसके सर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्री है। शिव भगवान वाच जिसके मत्थे मामला, इसको तो सबसे ज्यादा है, सारी दुनिया देखनी पड़ती है, हमें तो कुछ नहीं देखना पड़ता, चुपचाप जाना है, सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिले, सेवा करनी है। तो मैं कितना फ्री हूं, तो मेरे पे कितनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। ओके, टाइम हो गया, फिर कल करेंगे। ओम शांति। हमारी बहन जी ने हमें दूसरा टॉपिक दे दिया कि योग अग्नि बन गया है तो उसका खुशी है, अंतर की खुशी रहेगी। ज्ञान में मजा आ रहा है, योग में मजा नहीं आ रहा। सेवा में मजा आ रहा है, मुरली में मजा नहीं आ रहा। मुरली में मजा आ रहा है, सेवाओं में मजा नहीं आ रहा। ज्ञान योग धारणा सेवाओं में मजा आ रहा है और रूम में मजा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होगा, सब जगह एक आनंद की अवस्था रहेगी, सबके साथ मिलजुल कर सबको आगे बढ़ाने की। चिंतन करने में मजा आएगा, कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। ठीक है, निरंतरता बढ़ती चली जाएगी, मुझे योग की वैल्यू समझ में आती चली जाएगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसकी आवश्यकता मुझे समझ में आएगी। कितनी आत्माएं दुखी हैं, दुआएं कमाने का मन करेगा, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा योग बनेगा। मेरा उमंग उत्साह बढ़ता चला जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके की मेरे अंदर स्थिरता आती चली जाएगी, धैर्यता आती चली जाएगी। यज्ञ की स्थूल और सूक्ष्म जो प्राप्तियां हैं उसका महत्व पता चल जाएगा। ये भाई, ये बहनें, ये परिवार फिर नहीं मिलेगा, इनके इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फिर नहीं मिलेंगे, मुझे और ज्यादा योग करना है। फील होगी, मतलब, और ये ग्रेजुअली होगी, एक दिन नहीं होगी आप छत के ऊपर खड़े होके हा 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 मेरा योग अग्नि बन चुका है, ऐसा नहीं होगा। शांत अंदर से धीरे धीरे धीरे, फिर उसके साथ पेपर साथ साथ चलते ही रहेंगे। पेपर्स में भी मजा आएगा, पेपर्स में भी मजा आएगा। कल बाबा ने क्या बोला पेपर्स के लिए, बोलो। हाँ, पेपर्स के लिए क्या बोला? वाह विघ्न वाह। ठीक है, ओके, ओम शांति।